दोस्तों, आप लोग को बताए थे ना कि अभी हम 2 घंटे बस सो जाएंगे। तो देखिए हम सो गए। ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। ऐसे अब ठंडा गिरना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कार्तिक ख़त्म हो चुका है। कार्तिक के बाद क्या आता है? अगहन और पूस। तो अगहन पूस में ही ठंडा गिराता है। अगहन पूस माघ, और यही 4 महीना ठंडा रहता है। खास करके झारखंड में तो आपका फरवरी के बाद ठंडा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिहार में रहता है। बिहार में मार्च तक ठंडा रहता है, क्योंकि कभी कभी हम अपने गांव जाते हैं ना, तो देखते हैं कि मार्च में भी सब रजाई ओढ़ ओढ़ के सोते हैं। पर झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में आपका ये कार्तिक से ही, अभी तो छठ पूजा में ज़्यादा ठंड नहीं था। छठ पूजा में बहुत कम ठंड था। हम लोग घाट पर भी गए थे तो कोई भी स्वेटर वेटर नहीं पहने थे। बच्चा लोग पहना था, हम लोग नहीं पहने थे। बच्चा छोटा छोटा जो मेरा था वो सब पहना था, हम लोग नहीं पहने थे, क्योंकि उस समय ठंडा नहीं था। पर अब ठंड है। अब सुबह शाम ठंड लगता है, और नहीं लगता है तो हम पंखा चला लेते हैं। और ऐसे भी रात में मेरा पंखा चलता है, उसके बाद ही हम सोते हैं, नहीं तो कंबल ओढ़ा नहीं जाता। छठ के बाद जब हम घर से आए हैं तब कंबल निकाले हैं, नहीं तो मेरा कंबल रखा हुआ था। वहाँ गए तो मेरी सासू माँ 2 रज़ाई और एक तोशक भरा कर रखी थी, मतलब अभी दिए थे बनाने के लिए। फिर हम लोग गए तो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ जाके वो लाए। तो दोस्तों 2 रज़ाई था, बहुत ही अच्छा, डबल साइज़ का। तो तोशक और एक रज़ाई सासू माँ रखे, और हम देखे तो हम बोले मम्मी एक रज़ाई आप दे दीजिए हमको, मेरा बच्चा लोग ओढ़ के सोएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक मोटा वाला कंबल है, इस ये जो ओढ़े हैं इससे एक मोटा कंबल है जो हम लोग ओढ़ते हैं। और बच्चों को ये कंबल और एक और कंबल दोनों साथ के एक साथ उड़ाते थे। वो लोग का रूम आगे में है, तो इसलिए जब हम रज़ाई देखे तो हम बोले मम्मी एक रज़ाई दे दीजिए बच्चों के लिए। तो मम्मी दे दिए, और वो रज़ाई आते समय बहुत सारा सामान हो गया था। 5 बैग तो हम लेकर गए थे, और एक बैग मेरे हस्बैंड लेकर आए 6। और आते समय एक झोला हो गया जिसमें प्रसाद था पूरा भर के, तो 7, और एक रजाई 8, मतलब 8 गो बैग। सब हमको रोक रहे थे कि रुक जा, हम बोले नहीं ये जा रहे हैं, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं था, ये वापस लौट रहे थे। तो हम बोले ना हम भी चल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा सामान था दोस्तों। और 2 बच्चा, जाते समय हम दोनों बच्चे को लेकर अकेले ही गए थे। और आपको बता दूं कि जब हम धनबाद पहुँचे तो धनबाद डायरेक्ट निरसा का ट्रेन नहीं, बस डायरेक्ट निरसा का बस नहीं मिला था। और शाम के 3:30 बजे ही हम नया मोड़ से बस धरे थे, और धनबाद से हमको बस चेंज करना था, निरसा का बस लेना था। तो मेरे हस्बैंड बैठा दिए, और धनबाद में मेरी 2 ननद रहती हैं। एक तो है जो मेरी नंदोई, वो बस स्टैंड के बगल में ही उनका फैक्ट्री है, पता नहीं छड़ सीमेंट सबका उनका फैक्ट्री है। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि उनको गौतम जी को कॉल कर लेना, वो आके तुमको दूसरा बस पे बैठा देंगे। तो दोस्तों हम अपने नंदोई को कॉल कर दिए थे, वो बोले थे कि ठीक है भाभी हम आ जाएंगे। पर हम उनको आने में थोड़ा मतलब 2-3 मिनट लेट हो गया था। और बस वाला हमको क्या किया कि एकदम अंदर, बस स्टैंड के अंदर जाके वो बस रोका। हम लास्ट ही बच गए थे दोनों बच्चों के साथ। तो वहाँ पे अंदर जाके वो हमको उतारा और सारा बैग उतार दिया, और जो उसमें जो क्या जो रहता है, खलासी कौन रहता है, तो वो मेरा सामान सब निकाल दिया। और वो उस समय टाइम हो रहा था आपका 6 बज रहा था।
उसको लगा कि हम अकेले हैं और इतना सारा सामान है। और सच में दोस्तों बहुत तरह का सामान था। हम छठ में जा रहे थे तो ज्वेलरी वैलरी सब था। तो हम उतरे तो हम बोले कि वो बोला कहाँ जाना है मैडम आपको? हम बोले निरसा जाना है। तो वो बोला कि चलिए निरसा का बस तो उधर आता है उस तरफ। तो दोस्तों हम उस तरफ देखे तो उधर बहुत ही सुनसान था। उधर 2-4 बस था, रास्ता था पर उधर आदमी का चहल पहल नहीं था। और इस तरफ देख रहे हैं कि बगल में ही रोड है। तो हम बोले रोड तो इधर है ना, और वैसे भी मेरे नंदोई आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं चलिए ना चलिए ना। और मेरा दोनों बैग लिया और उधर लेकर ही जा रहा था। अभी हम सोच रहे, वो आगे आगे बढ़ रहा था, उसके बाद मेरे दोनों बच्चा। फिर हम इतना में ही हम अपने नंदोई को कॉल किए तो वो उठाए। हम बोले आप कहाँ हैं जी? तो वो बोले भाभी बस हम आ ही गए, आप कहाँ हैं? हम बोले हमको देखिए ना, अंदर में उतार दिया और उस तरफ लेके जा रहा है, बोला उधर बस मिलेगा। इतने में मेरे नंदोई बोले भाई भाभी पीछे घूमिए पीछे घूमिए। तो फिर हम पीछे घूमे, बोला रुकिए उधर कहाँ जा रहे हैं आप? बस तो यहाँ आगे में लगा हुआ है। और दोस्तों तब हम बोले ए रुको रुको। तो फिर वो बोले इधर आइए, इधर मेरे जो हैं वो आ गए हैं। मेरा नंदोई तो बोल रहा है बस उधर मिलता है मैडम। हम बोले नहीं, ये यहीं का रहने वाले हैं, ठीक है। तो फिर वो लेके आया तो मेरे नंदोई बोले बस तो वहाँ आगे में लगा हुआ है, तो तुम उधर क्यों लेके जा रहा है? तो नहीं सर, निरसा का बस तो उधर भी आता है ना। बोले तो उधर आता है लेकिन यहाँ जब आगे में बस लगा हुआ है तो तुम उधर घुमा के क्यों ले जा रहा है? तो जब मेरा नंदोई उसको डांटे तो जाके वो उस बस के पास सामान रखा और भागा। और दोस्तों मतलब बहुत वो अच्छा भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते हैं कि वो ख़राब भी है, ख़राब था क्योंकि उधर भी बस मिलता है। पर कुछ भी हो सकता था दोस्तों, क्योंकि उधर का जो रास्ता था उधर कोई नहीं था और मेरा बच्चा, हम, सामान, कुछ भी हो सकता था। पर होने से बच गया, भगवान साथ में थे। और फिर मेरे नंदोई हमको वो बस में बैठा दिए। तो हम फिर निरसा गए, वहाँ सासू माँ को कॉल करके बुला रही लिए थे। वो गाड़ी लेकर आए और वहाँ से फिर हम घर गए। इसीलिए जब मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो मेरी सासू माँ बोली कि तुम रह जाओ, तुम तुलसी पूजा के बाद जाना, बच्चों को लेके इसको जाने दो। बोली इनको बोली कि अजय हम बस चढ़ा देंगे, इनको जाने दो। हम बोले नहीं पप्पा, अभी अभी हम मतलब बहुत ही किस्मत से बचे हैं। सो अब हम इनके साथ ही चले जाएंगे। तो फिर हम साथ में ही चले गए। तो दोस्तों ऐसे ही हम लेटे हुए हैं तो आप सबसे ये शेयर कर लिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही ढेर सारा वीडियो बनाएं। और ठंडा में हमको अच्छा लगता है शुरू से। जब मेरा शादी नहीं हुआ था तब भी जब बारिश होता था तो हम, बारिश का मौसम हमको बहुत पसंद था शुरू से। जैसे ही बारिश होना चालू होता था हम अपना रूम का खिड़की खोल देते थे और कुछ छोड़ के सो जाते थे। बहुत अच्छा नींद आता था। वो खिड़की से हल्का हल्का फुहारा आता था पानी का, बहुत मज़ा आता था सोने में। और अभी भी भले मेरा 2 बच्चा हो गया या फिर कुछ मतलब एज हो गया, पहले जैसा बच्चा नहीं रहे, लेकिन अभी भी जब भी गर्मी के दिन में बारिश होता है तो हम दीवार के तरफ, उधर देख सकते हो मेरा खिड़की है, तो दीवार की तरफ हम खिड़की खोल देते हैं और वो हल्का हल्का फुहारा आता है और हम आराम से सोते हैं। मेरे हस्बैंड गुस्साते भी हैं पर हमको पसंद है। और इस बार तो गर्मी में बहुत नहाए थे हम बारिश में। जब बारिश हो रहा था बहुत छत पे चल जाते थे नहाने के लिए। और उसी तरह हमको ठंडा बहुत पसंद है। ठंडा में बहुत अच्छा लगता है, कंबल में घुस जाओ और सोते रहो। मेरे हस्बैंड बेचारा 5 बजे ड्यूटी चले गए, नहीं तो 9 बजे तक रहते हैं। 9 बजे, 9:30 10 बजे वो ड्यूटी जाते हैं। तो उनका मैनेजर आ जाएगा तो वो इस टाइम में मेरे साथ ही होंगे।
और वो रहते हैं तो हम वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, आपको पता है। उनके सामने हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता, जिस तरह अभी कंफर्टेबल से बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं ना, जिस तरह सब कुछ बता रहे हैं, हमको उनके सामने कंफर्टेबल फील नहीं होता, नहीं बोल पाते हैं ऐसे। धीरे धीरे होगा क्योंकि वो मेरा मुंह देखते हैं ना कि क्या क्या बक रही है मेरे सामने वो मेरा वीडियो देखते हैं ना, तुम भाग जाते हैं मेरे सामने मेरा वीडियो मत देखिए, बोलते हैं क्यों, सब देख रहा है हम क्यों नहीं देखे। हम बोलते मेरे सामने मत देखिए, कंपनी में रहते हैं वहाँ देखिए, मेरे सामने मत देखिए। पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपना फालतू टाइम ऐसे ही ये कर रहे हैं। बोलते इससे होना जाने कुछ नहीं है, बोले मत होना जाने हो। कोई बात नहीं दोस्तों, वो कहता है ना कि सच में हाउस वाइफ का कोई कदर नहीं है। अगर आप घर का भी सारा काम कर रहे हो, जैसे हम घर का सारा काम करते हैं, फिर भी मेरे से कहते हैं ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या है, घर का काम तो हम आधे घंटे में कर देंगे। और विश्वास करिएगा, कभी कभी वो आते हैं और हम उनसे गुस्सा होते हैं तो हम अपने बेड से नहीं उठते हैं गुस्सा से। तो जब हम नहीं उठते हैं तब वो आएंगे और चाय चढ़ा देंगे। पहले आने के बाद वो बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम में जाने के बाद फ्रेश होंगे, नहाएंगे, और उसके बाद भी देखेंगे कि ये नहीं उठी है तो फिर वो जाके किचन में चाय चढ़ा देंगे। उसके बाद कहेंगे दो चार ठो बर्तन रहेगा, दिन भर हम बर्तन धोएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, दो चार ठो बर्तन धो लेंगे, चाय बना लेंगे और प्लेट में ले लेंगे और ऐसे मुँह करके आएंगे, लीजिए मैडम चाय पीजिए, और कोई खाना वाना बना दें। मतलब ऐसे भिगा के मारते हैं ना कि मेरा दिन भर का किया धरा को पानी में मिला देते हैं। तो वही हम बोलते हैं कि दो वो बर्तन धोते हैं और एक कप चाय बनाते थे, ऐसे मैडम मैडम करके घूमते हैं। और दोस्तों पूरा दिन घर का काम करना, दो बच्चा संभालना क्या कम है। सुबह में उठो, बेड सरिया, सोफा सरिया, रूम सरिया, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो लो, ये तो हो गया। उसके बाद फिर नाश्ता चाय बनाए, फिर किचन साफ़ करो, फिर नाश्ता बनाए, फिर किचन साफ़ करो, दो चार बर्तन धो लो, फिर खाना बनाओ, फिर किचन साफ़ करो, उसके बाद फिर बर्तन धो, फिर शाम में बर्तन धो, फिर बच्चा लोग इधर का सामान उधर रखेगा, उधर का सामान उधर रखेगा, उसको दिन भर सरियाओ। क्योंकि मेरा सामान जगह पे रहना चाहिए, इधर उधर रहता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी इसका कोई कदर नहीं है, फिर भी आने के बाद कहते हैं तुम करती क्या है। तब इतना जोर गुस्सा आता है ना कि क्या बता, और कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, हाउस वाइफ है। माँ बाप पढ़ाया नहीं, मम्मी थी नहीं, पापा बोले पढ़ लिख के का नौकरी करना है, पढ़ने लिखने आ गया ना, अब क्या करेगी पढ़ के। गांव में ज़्यादा पढ़ उस समय नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं है, मेरे पापा का सोच ऐसा था। हम तो बहुत मुश्किल से दोस्तों, क्योंकि मेरा गांव में 5 तक क्लास है, उसके बाद दूसरे गांव में 6 से 8 तक क्लास है, उसके बाद आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, और बाज़ार जाना बहुत बड़ा चीज़ होता है। गांव में गार्जियन लोग ज़्यादातर डरते हैं कि मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। आपको पता है बहुत मनाए थे अपने अंकल को, बहुत ज़्यादा मनाए थे इस चीज़ के लिए कि वो हमको गर्ल्स स्कूल 9 क्लास में पढ़ने जाने दें। तो वो बहुत मनाने के बाद माने थे, अंकल जाने दीजिए ना अंकल। तो बोला अभी का समय तुम नहीं जानती है, लड़की लोग जाती है बिगड़ जाती है, लड़का लोग के साथ घूमती है। तो फिर हम अंकल को बोले नहीं अंकल, हम मुंडी नीचे करके जाएंगे और नीचे करके आएंगे, प्लीज़ जाने दीजिए। तब जाके मेरा अंकल ले जाके वहाँ 9 में एडमिशन करवाए थे।
लेकिन मेरा किस्मत ऐसा फूटल था कि 10 तक मेरा शादी वादी हो गया, बच्चा हो गया। और अभी के समय में बहुत ऐसा चीज़ है जो पढ़े लिखे रहते तो कर सकते थे। सिलाई आता है, ब्यूटिशियन आता है, तो मेरा आँख ख़राब है क्योंकि मेरा दोनों बच्चा सीजर से हुआ है और इस वजह से मेरा आँख पे असर हुआ है। हम थोड़ा सा सिलाई कर ले तो मेरा आँख में दर्द होता है, आँख से मेरा सर में दर्द होता है और 2 दिन तक दर्द रहता है। इसलिए हम अपना कपड़ा कभी कभार सी लेते हैं, बाकी किसी का नहीं सीते हैं। और बाहर जाकर मेरे हस्बैंड हमको कहीं काम भी नहीं करने देंगे क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो चलिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ढेर सारा करिए, ताकि यहीं से ऐसा है कि हाउसवाइफ हैं हम, पर आजकल घर बैठे हर किसी को सब जान रहा है, अपना एक नाम, अपना एक पहचान बन रहा है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो कल को हमको भी सब जानेंगे, हम भी सिर्फ हाउसवाइफ नहीं रह जाएंगे, पूरा दुनिया हमको जानेगा कि जूली सिंह कौन है। जूली सिंह सोते सोते ब्लॉग्स बनाती है। सो बाय दोस्तों। या मेरा मोबाइल गिर रहा है।